हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जो कि निजी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आज मैं आपको निजी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या मॉड्यूल्स दिए गए हैं और उस मॉड्यूल्स को कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो निजी सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक वेबसाइट देते हैं, पहले उसको एक देख लेते हैं ओवरव्यू। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको इसी टाइप का एक वेबसाइट दिया जाएगा। ठीक है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं और इस वेबसाइट के सारे कंटेंट को आप एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे मैनेज करना है तो हम इसको आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम आपको एडमिन पैनल के बारे में बताने वाले हैं कि एडमिन पैनल में क्या क्या मॉड्यूल्स दिए गए हैं और उनको यूज कैसे करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ब्रांच लॉगिन दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहीं पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एडमिन का यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैप्चा को भी फिल कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं भी फिल कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप कैप्चा को फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका एक एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे मेन्यूज दिख रहे होंगे। तो आप चलिए हम एक एक करके इनका यूज समझते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जितने मेन्यू दिए हुए हैं उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, आगे के मेन्यूज को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ऊपर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कंपनी का लोगो रहेगा। तो यहाँ पे एक मैसेज शो होगा कि ये आप किस पैनल में है। जैसे कि अभी दिख रहा होगा आपको एडमिन कंट्रोल पैनल है, इसका मतलब ये एडमिन के पैनल में है। और यहाँ पे हमारा वर्किंग डेट दिख रहा होगा। ठीक है, किस डेट को हमारी ये वर्किंग चल रही है। ठीक, और इसके साइड में एक बटन दिया हुआ है कॉन्टेक्ट का। इसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज हैं। जैसे कि सबसे पहला मेन्यूज है हमारा एडमिन का। यहाँ पे आप लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ से पे आप चेंज पासवर्ड कर इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का एक और मेन्यूज खुल जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड भी इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला मेन्यू है वो है सपोर्ट का। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन राइज हो रहा है तो आप यहाँ पे हेल्प सेक्शन में जाकर क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला हमारा जो मेन्यू यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा एक डैशबोर्ड करके मेन्यू। चलिए सबसे पहले आज मैं इसी वीडियो में बात करता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आज मैं डैशबोर्ड सेक्शन पे दिए हुए सारे मेन्यूज को एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा जिसमें सबसे पहला मेन्यू हमारा दिख रहा होगा आपको कंपनी करके एक सेक्शन बना हुआ। उसके अंदर सबसे पहला हमारा है प्रोफाइल। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जैसे आप कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं, शॉर्ट नेम क्या रखना चाहते हैं, कंपनी के बारे में कुछ 2-4 लाइन की डिस्क्रिप्शन हो सकता है। आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस में एक तरह से देखिए तो ये कंपनी का पूरा एक सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ को इजीली फिल कर सकते हैं। आपकी कंपनी किस क्लास की है। ठीक है, आप यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप कंपनी के करंट अकाउंट को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। हमारे यहाँ पे दूसरा मेन्यू दिया हुआ है ऐड प्रमोटर का। ठीक है, इसके मदद से आप अपनी कंपनी में अगर कोई आपको प्रमोटर या डायरेक्टर जिसको भी ऐड करना चाहते हैं उनका यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। सबसे पहला हमारा सेक्शन है मेंबर डिटेल्स का। ठीक है, यहाँ पे आप सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेंगे। उसके बाद उनके पर्सनल डिटेल्स को भी फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप नीचे में अगर आप एपीआई लेते हैं तो फिर मैं यहाँ पे एपीआई को इंटीग्रेट कर दूंगा ताकि आप पेन नंबर को भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वोटर आईडी का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आधार वेरिफिकेशन के लिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आप एपीआई लेते हैं तो ये बटन अभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स का एक सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप उसके नॉमिनी के बारे में सारा डिटेल्स को फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वो इंट्रोड्यूसर डिटेल्स है, इसके बाद वो किस मदद से आपकी कंपनी में है उसको यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देंगे। फिर हमारा नीचे वाले सेक्शन में केवाईसी डिटेल्स। यहाँ पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट दोनों साइड कंपलसरी है, अगर उससे ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं। जो वो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसमें टिक मार्क करके जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रमोटर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो वो प्रमोटर शो कहाँ पे होंगे, तो जैसे आप व्यू प्रमोटर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो प्रमोटर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे जैसा कि भी आपको दिख रहा हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सारे प्रमोटर की लिस्ट आ गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मेन्यू को जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा चेंज पासवर्ड। ठीक है, इसके मदद से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की और हमारा जो अगला सेक्शन है वो है क्रिएट फाइनेंशियल ईयर। आप किस फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हो यहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है व्यू या अपडेट फाइनेंशियल ईयर। अब इसके मदद से आप कितने फाइनेंशियल ईयर आप क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मान लीजिए आप आगे डेट का भी फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर चुके हैं बट आप काम पिछले फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं तो आप सिंपली उस बॉक्स पे टिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आपका वर्क उस फाइनेंशियल ईयर में होने लगेगा।
अगला जो हमारा है मेन्यू है वो है लॉग सेटिंग का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज आपको दिख रहे होंगे। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं, सबसे पहला हमारा मेन्यू है यहाँ पे यूजर लॉग का। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर आपके सॉफ्टवेयर में एंटर ना कर पाए तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके उस यूजर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी में ब्रांच को लॉक कर दूं ताकि वो ब्रांच वाले हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाए, तो सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे लॉक ब्रांच कर देना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस डेट को हमारा सॉफ्टवेयर कोई एक्सेस ना करे तो लॉक डेट पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और आप अगर आप चाहते हैं कि इस ब्रांच में लेट फी एप्लीकेबल हो तो आप सिंपली इस पर टिक बॉक्स करके यहाँ पे अप्लाई लेट फीस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई सिर्फ उसी आईपी एड्रेस से हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाए तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक्टिव आईपी एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी कोई डाटा शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी मैंने कुछ सेट नहीं किया है, बस यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेन्यू कैसे कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाटा कैसे आएगा, वो डाटा कैसे ऐड करना है वो भी यहाँ मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर जो कि हमारा ईओडी और बीओडी। ठीक है, इसके अंदर आपको वो सारे वर्क दिख जाएंगे जो आज के डेट में पेंडिंग है, और जब तक आप इस सारे वर्क को कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक यहाँ पे आपको वर्किंग डेट बैक डेट का ही रहेगा, वो अगले डेट में शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी सारे काम को अगर आप पेंडिंग से कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ईओडी सबमिट का बटन आ जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वर्किंग डेट नेक्स्ट डेट में फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू लॉगिन डिटेल। इसके मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर को कितने के लोगों ने कब कब लॉगिन किया है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि जैसे कि एडमिन ने कहाँ कहाँ लॉगिन किया, तो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, किस डेट को लॉगिन किया गया है वो भी टाइम के साथ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। जो हमारा अगला मेन्यू है अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट का। ठीक है, इसके मदद से आप देख सकते हैं कौन कौन से डिपॉजिट अभी फाइनल नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर मैम बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी कंपनी एक साल में जितने के भी टर्नओवर कर रही है उसका 10% आपको किसी नेशनलाइज बैंक में जमा करना होता है, उसी का आपको यहाँ पे डाटा शो ऐड करना होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर जो कि हमारा गेट एसएमएस बैलेंस का है। इसकी मदद से अगर आप डीएलटी रजिस्ट्रेशन देते हैं तभी आप अपने कंपनी के सारे मेंबर को मैसेज भेज पाएंगे। ठीक है, अगला हमारा दिख रहा होगा आपको अपडेट कंटेंट। ठीक है, इसके मदद से आप वेबसाइट के सारे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंपनी का शॉर्ट नेम क्या है, कंपनी का फुल नेम यहाँ पे है, हीडर में फ़ोन नंबर, हीडर में मेल आईडी, ये सारे इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे इजीली फिल करके अपने वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये सारे डाटा को फिल कर देंगे उसके बाद सिंपली आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक कीजिएगा ये सारा डाटा आपको वेबसाइट पे शो होने लगेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला जो हमारा है अपडेट कंपनी लोगो। इसकी मदद से आप कंपनी के लोगो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको साइज भी दिया गया है और ये लोगो किस चीज़ का है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट लोगो, मतलब यहाँ पे आप जो भी लोगो प्लेस कीजिएगा वो आपके वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आप सारे इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग की मदद से आप कुछ रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सा फील्ड है, जैसे पहला हमारा कैटेगरी मैंडेटरी फील्ड, इसकी मदद से आप यहाँ पे ये फील कर सकते हैं कि कौन कौन सा फील्ड में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा डाटा आपको यूजर से लेना है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने वोटर आईडी को इनएक्टिव किया हुआ था और मैं इसको सिंपली एक्टिव करके इस पर जैसे क्लिक करूंगा तब ये भी एक्टिव हो जाएगा। अब कहने का मतलब जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा तो उसमें वोटर आईडी नंबर कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मेन्यू को एसएमएस सेटिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद आपको एक पेज ओपन होगा, मतलब यहाँ पे आपको टेम्पलेट शो फिल करना होता है किस टाइप का उसको मैसेज जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर अकाउंट ओपन हो जाता है तो इस टाइप का मैसेज जाना चाहिए, अगर शेयर पेमेंट है तो इस टाइप का, ये सारी चीज़ें आपको सेट करने होते हैं। तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। तो हमारा अगला मेन्यू है मैनेज मास्टर। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे मेन्यूज दिख रहे होंगे। ठीक है, तो एक करके मैं आपको मेन्यूज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है मैनेज सर्विस टैक्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मैनेज सर्विस टैक्स के अंदर एक टेबल शो हो रहा होगा जिसमें ये सारे कितने प्रकार के आप टैक्स कहाँ कहाँ ले रहे हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होंगे। अगर आप इस इंफॉर्मेशन में कोई चीज़ चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना है और जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल रखना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, जैसे आप अपडेट कीजिएगा तो वो
चेंजेस यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और उसके बाद अगला हमारा मेन्यू है अपडेट बैंक डिटेल्स। इसके मदद से आप अपने कंपनी के बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला मेन्यू है क्रिएट स्टेट। अगर मान लीजिए कोई स्टेट जो कि आपके मेन्यू में शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप सिंपली उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्टेट का नेम देंगे और जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे वो स्टेट आप शो होने लगेगा, ठीक है। अगला हमारा व्यू या अपडेट स्टेट, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आज तक आपने कितने स्टेट को एक्टिव किया है, ये कितने स्टेट क्रिएट किए, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर, जो कि हमारा है क्रिएट डिस्ट्रिक्ट। सेम उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में पड़ता है पहले वो डाटा आपको फिल कर लेना। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या डालना, आप उसको डाल के ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला मेन्यू व्यू है अपडेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सिंपली आप उसके मदद से भी जितने आज तक आपने डिस्ट्रिक्ट बनाए होंगे तो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। हमारा अगला जो मेन्यू है वो है क्रिएट न्यूज, ठीक है। क्रिएट न्यूज, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई न्यूज डालना चाहते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप सिंपली वो यहाँ पे सारा डाटा को फिल करके आप इसको क्रिएट न्यूज जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपकी वेबसाइट पे वो शो होने लगेगा, ठीक है। अगला हमारा व्यू या अपडेट न्यूज, ठीक है। इसके मदद से वो सारे न्यूज आपको शो होंगे जो न्यूज हमने क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले मेन्यू के, जो कि हमारा ऐड आईपी एड्रेस। इसके मदद से आप कोई आईपी एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। हाँ, वो इस ब्रांच का आईपी एड्रेस यही, अगर वो स्विच कर जाता है, मान लीजिए किसी दूसरे वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, फिर वो लॉगिन नहीं होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आप आईपी एड्रेस को फिक्स कर सकते हैं, वो सिर्फ उसी आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगला हमारा व्यू या अपडेट आईपी एड्रेस। इसके मदद से आप जितने भी आईपी एड्रेस क्रिएट किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको चाहते हैं एक्टिव करना, डीएक्टिवेट करना, तो सारे आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे, जैसे अगर आप इस एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आईपी एड्रेस को अपडेट भी कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं किसी को एक्टिव डीएक्टिवेट करना, तो आप सिंपली इसको टिक करके जैसे आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, जैसे आप डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगला हमारा क्रिएट गैलरी कैटेगरी। इसके अंदर आप गैलरी की कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी दिख रहे होंगे, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तीसरा भी कैटेगरी आ जाए तो सिंपली आप यहाँ पे जाके क्रिएट कैटेगरी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवेंट्स नाम से कैटेगरी एक्टिव है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा टूर के नाम से कैटेगरी एक्टिव है, यहाँ पे टूर के नाम से भी शो हो रहा है। जबकि हमारा निधि कंपनी सबमिट एंड अवार्ड इनएक्टिव है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर हम चाहते हैं इसको एक्टिव करना, सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसका स्टेटस एक्टिव करके अपडेट कर देंगे। जैसे आप इस पे अपडेट कीजिएगा तो शो कैटेगरी आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। मैं सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश कर लेता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले मेन्यू पे, ठीक है। अगला है हमारा क्रिएट गैलरी। इसके अंदर मान लीजिए कोई कैटेगरी में आपको इमेज ऐड करना है, जैसे मान लीजिए मैं निधि कंपनी सबमिट वाले में इमेज ऐड करना चाहता हूँ, इस इमेज का नाम दूंगा, सिंपली वहाँ पे फोटो चूज करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन डालना तो वो भी ऐड करके मैं सिंपली सबमिट कर दूंगा। जैसे कि कोई लोग इस पर क्लिक करेंगे तो उन्हें क्या इमेज शो होना चाहिए वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर, जो कि हमारा मैनेज पॉपअप स्क्रिप्ट। मान लीजिए कहीं आप लॉगिन करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई पॉपअप शो हो, ठीक है, तो वहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्यू रिक्रूटमेंट। अगर आप अपने कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो वो सिंपली यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आपके कौन कौन से रिक्वायरमेंट एक्टिव है, ठीक है। वो चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। हमारा जो अगला मेन्यू है वो है मैनेज ब्रांच का। इसके अंदर आपको कुछ कुछ मेन्यू दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसका यूज समझते हैं। सबसे पहला हमारा है क्रिएट ब्रांच। जैसे ही अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, उसके नेम देना होगा, उस ब्रांच का कोड क्या रहेगा, वो किस स्टेट में पड़ता है, ये सारा डिटेल्स आपको फिल करके सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा वो ब्रांच आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा अगला मेन्यू पर। अब यहाँ पे व्यू अपडेट ब्रांच है, ठीक है। इसके मतलब जितने भी ब्रांच आपने प्रीवियस में क्रिएट किए होंगे वो सारे ब्रांच आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस ब्रांच में कुछ चेंजेस करना तो सिंपली आप एडिट पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा मेन्यू आईपी वाइज इनेबल डिसेबल। अगर आप चाहते हैं कोई ब्रांच को डिसेबल कर देना तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है क्रिएट सर्विस सेंटर।
मतलब अगर वो जो CSP अगर आप यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, किस ब्रांच के अंदर आता है, उसका नाम क्या रहेगा और किस स्टेट में पड़ता है, वो सारे डिटेल्स को फिल करके आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्रिएट। ठीक है, अगला हमारा व्यू सर्विस सेंटर। अगर आप चाहते हैं उस सर्विस सेंटर में कौन कौन पिछले मैंने कितने सर्विस सेंटर को क्रिएट किया है वो सारे डाटा आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर आप चाहते हैं फिल्टर करके भी सर्च कर सकते हैं कि सिर्फ मैं नालंदा का देखना चाहता हूँ या एक का या पटना। अगर आप चाहते हैं सर्विस सेंटर में कुछ चेंजेस करना तो वो सिंपली यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है व्यू सर्विस सेंटर यूजर्स। ठीक है, इसके मदद से उस सर्विस सेंटर में कौन कौन से यूजर एक्टिव है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं देख लेता हूँ पटना में कौन कौन से यूजर है, तो ये सारे यूजर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा सेक्शन है ये रिक्वेस्ट का सेक्शन है कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन ने कोई जो मेंबर किस किस चीज का रिक्वेस्ट लगा वो सारी चीज को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ऐड बैलेंस, अब यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो कौन से मेंबर ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट ऐड किया है वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अगला जो मेन्यू है ऑनलाइन रिक्वेस्ट, कौन कौन यूजर्स ऑनलाइन पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाले हैं वो सारे यूजर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगला हमारा कंप्लेंट या रिक्वेस्ट, अगर कोई यूजर कोई कंप्लेंट किया होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगला हमारा फीडबैक या एप्रिसिएशन रिपोर्ट, इसके मदद से आप फीडबैक या एप्रिसिएशन रिपोर्ट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो किस ग्राहक सेवा केंद्र से आते हैं उनको सिंपली यहाँ पे सर्च कीजिएगा वो आपको आ जाएगा। अगला है हमारा असाइन रिक्वेस्ट टू ब्रांच। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई ब्रांच से कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट करना तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि हाँ ये तुम डिपॉजिट के लिए रिक्वेस्ट किस सिस्टम में असाइन किया है तो वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट, शेयर ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन यूजर्स कहाँ रिक्वेस्ट ऐड किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगला हमारा डेबिट रिक्वेस्ट सर्विस सेंटर, मान लीजिए कोई यूजर डेबिट के लिए रिक्वेस्ट ऐड किया होगा, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा व्यू शेयर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, शेयर एप्लीकेशन के लिए किन किन मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। ये सब फिल्टर का यूज करके आप इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके साथ है अगला हमारा पेंडिंग अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर अप्रूवल। ठीक है, किस किस यूजर्स का डॉक्यूमेंट अपलोड पेंडिंग में है वो सारे आपको यहाँ पे शो हो। अगला जो है हमारा वेरीफाई नंबर KYC, इसके मदद से आप देख सकते हैं कि किस यूजर ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ KYC किया, इसके लिए मेंबर आईडी जरूरी है। ठीक है, हमारा अगला जो मेन्यू है यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिए गए हैं। ठीक है, इस टूल्स में सबसे पहला हमारा कम्युनिकेशन का, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा ठीक है तो आप सिंपली ये एक मेल आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारे यूजर्स को मेल करना तो आप सिंपली यहाँ से सारे यूजर को मेल कर सकते हैं। अगर आप मेल राइट करना चाहते हैं तो कंपोज पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं देखूं कि किसने मेरे को मेल किया तो आप सिंपली इनबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो वो दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको सेंड कर दिए वो यहाँ पे आप शो हो जाएगा। अगर आप कोई मेल डिलीट किए तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगला हमारा नोट्स का, ठीक है, इसके मदद से आप ये देख सकते हैं कि अगर आप कोई नोट्स यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं तो वो भी आप रख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 डाल के सेव कर देता हूँ तो ये भी हमारा रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगला हमारा मैनेज कैलेंडर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से कैलेंडर को भी चेंज कर सकते हैं। अगला हमारा मैनेज इवेंट, इसके मदद से आप इवेंट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इस इवेंट्स के सारे डिटेल्स को अगर आप कोई मंथ में इवेंट नहीं है तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मेरा है मैनेज हॉलीडे, यहाँ से आप हॉलीडे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये डेट को मैं एक नया हॉलीडे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए सिंपली डेट डाल देना और हॉलीडे का नाम क्या रहेगा वो सिंपली ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको डैशबोर्ड सेक्शन पे दिए गए ये सारे मेन्यू का यूज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।